In this lecture, we will start the indicators of development, and in the past lecture, we already completed the economic development and growth. And in this lecture, we will going for the indicators of the economic development. Then, what is the meaning of indicators? यानी कि हमें पता है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, एंड वी नो दैट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज रिलेट्स टू द डेवलपिंग नेशन लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान, चाइना एंड श्रीलंका. तो यहाँ पे हमें पता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडिकेटर्स. यानी कि आपका जो पहला पैराग्राफ है, पेज नंबर 18 के ऊपर आ जाओ, तो टॉप में देखना इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट. तो वहाँ पे सेकेंड लाइन, फर्स्ट लाइन लास्ट में लिखा है ये, इफ सो हाउ फास्ट इट हैज टेकन प्लेस, हाउ मच इज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, टू नो एंड टू मेजर वी शुड कंसिडर वेरियस फैक्टर. यानी कि यहाँ पे चार अलग अलग फैक्टर है, चार इंडिकेटर्स है. उससे हमें पता चल रहा है कि कंट्री के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा. तो उसमें जो फर्स्ट इंडिकेटर है कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम. फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे फिर से समझा रहा हूँ कि इंडिकेटर्स का मीनिंग क्या है. इंडिकेटर्स यानी कुछ शो करना. तो यहाँ पे किसके इंडिकेटर्स की हम बात कर रहे हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट की. तो जो यहाँ पे चारों इंडिकेटर्स क्या बताएंगे कि कंट्री के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो कौन शो कर रहा है? इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड दैट्स द फोर इंडिकेटर्स. द फर्स्ट वन दैट इज द rate of growth of national income. Second one that is the rate of growth of per capita income. The third one that is the PQLI यानी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, दैट इज द PQLI. एंड द फोर्थ वन दैट इज द HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. And we now start our first indicator, that is the rate of ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम. तो फ्रेंड, हमें ज़्यादातर पता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम. तो हमें जनरली एक मीनिंग तो पता है कि नेशनल इनकम यानी कि टोटल इनकम ऑफ कंट्री. तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई कि नेशनल इनकम का मीनिंग क्या होता है कि टोटल इनकम, जो हमारी कंट्री की टोटल इनकम है, हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम. According to this indicator, a country is said to ever attain economic development if there is a continuous increase in the real national income of the country for a long period of time. अगर समझो कि कंटिन्यूसली यानी कि लॉन्ग टाइम के लिए हमारी कंट्री की जो रियल नेशनल इनकम क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तो हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है. If the rate of rise in national income is high, the development rate is said to be high, and if the national income increases at a lower rate, then the rate of development is a low. तो यहाँ पे जो भी चार लाइन लिखी है वो हम अलग अलग चार टर्म्स एंड कंडीशन में डिवाइड कर रहे हैं. तो यहाँ पे ध्यान से आप सुनना, वरना कन्फ्यूजन क्रिएट होगा इस चार लाइन का. तो फर्स्ट कंडीशन जो हमारे सामने है कि यहाँ पे हम लिखते हैं नेशनल इनकम. वन सेकेंड फ्रेंड, नेशनल इनकम, एंड सामने जो हम लिखते हैं कि डेवलपमेंट. तो फ्रेंड, फर्स्ट कंडीशन ये है यहाँ पे कि अगर हमारी नेशनल इनकम समझो कि इंक्रीज हो रही है, तो हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है. सेकेंड वन, कि अगर समझो कि नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है फास्टर रेट से, तो हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कैसे होगा? फास्ट होगा. सेकेंड, अगर समझो कि नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है लोअर रेट पे, तो हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी लोअर रेट से इंक्रीज होगा. तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई कि नेशनल इनकम बढ़ रही है, उनका मीनिंग क्या है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है. अगर नेशनल इनकम फास्ट रेट से बढ़ रही है तो डेवलपमेंट भी फास्ट रेट से इंक्रीज होगा. अगर नेशनल इनकम लोअर रेट से इंक्रीज हो रही है तो डेवलपमेंट भी लोअर रेट से इंक्रीज होगा. अब यहाँ पे फर्स्ट क्लियर. आगे हम बात करें कि सेकेंड वन, अगर समझो कि नेशनल इनकम डिक्रीज हो रही है,
तो हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इफ द रेट ऑफ राइज इन नेशनल इनकम इज हाई द डेवलपमेंट रेट इज सेड टू बी हाई, यानी कि नेशनल इनकम इंक्रीज हो रहा है, रेट ऑफ राइज इन नेशनल इनकम, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है। इफ द नेशनल इनकम इंक्रीज एट अ लोअर रेट देन द रेट ऑफ डेवलपमेंट इज लो, जो हमने आगे दोनों देख लिए। अब समझो कि जो भी हमारी नेशनल इनकम है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो डेवलपमेंट भी क्या होगा, डिक्रीज। यानी कि इफ द नेशनल इनकम डज नॉट राइज इट द डेपिक्स द स्टेट ऑफ स्टेगनेंसी एंड इफ, इस पॉइंट को हम थर्ड नंबर पे ले रहे हैं। यहाँ से आप देखना कि इफ द नेशनल इनकम डिक्रीज देर इज अ अंडर डेवलपमेंट और नेगेटिव डेवलपमेंट, यानी कि आपकी नेशनल इनकम अगर समझो कि डिक्रीज होगी तो वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं, यानी कि अंडर डेवलप या तो नेगेटिव डेवलपमेंट होगा। एंड जो थर्ड वन यहाँ पे लिखा है यहाँ से यहाँ तक कि अगर हमारी नेशनल इनकम जो है वो नहीं इंक्रीज हो रही नहीं डिक्रीज हो रही, यानी कि क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि कांस्टेंट है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। यानी कि हमने तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया कि फर्स्ट में हमारी नेशनल इनकम क्या हो रही थी, इंक्रीज, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था। सेकंड कि हमारी नेशनल इनकम डिक्रीज, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नेगेटिव था। थर्ड वन कि अगर हमारी नेशनल इनकम कांस्टेंट है तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कांस्टेंट। स्टेट ऑफ स्टेगनेंसी, स्टेगनेंसी यानी कि कांस्टेंट रहना, कि अगर हमारी नेशनल इनकम कांस्टेंट है तो कांस्टेंट। तो अलग अलग तीन कंडीशन, और यहाँ पे और दो कंडीशन कि फास्ट से इंक्रीज तो फास्ट डेवलपमेंट, लोअर से इंक्रीज तो लोअर डेवलपमेंट। तो फ्रेंड यहाँ पे नेशनल इनकम का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो रहा है कि अगर लॉन्ग टर्म तक हमारी रियल नेशनल इनकम हो इंक्रीज हो रही है दैट इज़ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर इंक्रीज हो रही है तो डेवलपमेंट हो रहा है, फास्ट तो फास्ट, लोअर तो लोअर। एंड अगर डिक्रीज हो रही है नेशनल इनकम तो अंडर डेवलप या तो बोल सकते हैं कि नेगेटिव। एंड जो थर्ड कि कांस्टेंट नेशनल इनकम, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कांस्टेंट रहेगा। एंड आगे एक टेब्यूलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपकी बुक्स में, उनके पहले हम यहाँ पे एक टॉपिक है कि अकॉर्डिंग टू दिस इंडिकेटर रियल नेशनल इनकम एंड नॉट मनी इनकम इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो हम जब भी नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो हम रियल इनकम को ही कंसीडर करेंगे, मॉनेटरी इनकम को कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मॉनेटरी इनकम को हम कंसीडर नहीं करें, वी कंसीडर ओनली रियल इनकम। एंड अब समझो कि रियल इनकम जो भी हम कैलकुलेट करते हैं, मैं फिर से यहाँ पे लिखता हूँ कि रियल इनकम को हम कैलकुलेट कौन सी प्राइस पे करते हैं, तो हमें पता है कि कांस्टेंट प्राइस पे। एंड जो मॉनेटरी इनकम है उनको हम कंसीडर करते हैं करंट प्राइस में। तो मॉनेटरी इनकम यहाँ पे हम लेने वाले हैं, कंसीडर करने वाले नहीं है, तो करंट इनकम को भी हम कंसीडर नहीं करेंगे, करंट प्राइस को कंसीडर नहीं करेंगे। रियल इनकम को हम कंसीडर करने वाले हैं तो हम बोल सकते हैं कि हम कांस्टेंट प्राइजेस को भी कंसीडर करेंगे, जो आपके यहाँ पैराग्राफ में वही लिखा है पेज नंबर 18 पे ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम में फर्स्ट पैराग्राफ में जो लास्ट दो लाइन लिखी हुई है वो हमने यहाँ पे समझ ली कि हम रियल नेशनल इनकम को कंसीडर करेंगे, मॉनेटरी को नहीं करेंगे। आगे हम बात करें कि टेब्यूलर एक्सप्रेशन की, तो यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है जो एक्सप्रेस किया हुआ है टेबल को, और हम डायरेक्टली यहाँ पे टेबल ही देख लेते हैं। और आप इस पॉइंट को समझने के बाद आपकी बुक्स में से पेज नंबर 18 में दिया है सेकंड पैराग्राफ ऑफ द ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम टेब्यूलर एक्सप्रेशन, एक बार देख लेना। तो हम डायरेक्ट टेबल ही यहाँ पे समझते हैं कि 1 सेकेंड, यहाँ पे नॉर्वे की बात करें तो जो एनुअल ग्रोथ रेट है नेशनल इनकम में 2.2%, अमेरिका की बात करें तो 2.4, श्रीलंका 4.5, चाइना 7.3, इंडिया 7.3 एंड पाकिस्तान 4.7। तो फ्रेंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑल दी कंट्री आर डेवलपिंग नेशन एक्सेप्ट नॉर्वे एंड अमेरिका। तो नॉर्वे एंड अमेरिका दोनों डेवलप नेशन है और बाकी की सभी कंट्री क्या है, डेवलपिंग नेशन है। तो हमें पता है कि नॉर्वे एंड अमेरिका में अब डेवलपमेंट नहीं होगा, जो हमने आगे देखा था कि डेवलपमेंट इज रिलेट्स टू ओनली डेवलपिंग नेशन एंड ग्रोथ इज रिलेटेड टू डेवलप नेशन लाइक नॉर्वे, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे हमें पता है कि डेवलपमेंट नहीं होने वाला है, इसीलिए इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट या तो जो ग्रोथ है एन्यूअल ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम
और नॉर्वे एंड अमेरिका में कम है। क्यों? क्योंकि अब उनका जो नेशनल इनकम का जो उनका लेवल है वो टॉप पे है, तो वहाँ पे ज़्यादा इनकम इंक्रीज करने वाले नहीं है। आपको मैं एग्जांपल दूं कि इंडिया की बात करें, श्रीलंका की, तो यहाँ पे हमारी नेशनल इनकम बहुत कम है, तो हम नेशनल इनकम में अच्छा सा ग्रोथ रेट कर सकते हैं। एग्जांपल मैं आपको दूं कि ए नाम का जो स्टूडेंट है, उनके एग्ज़ाम में समझो कि 95% आ रहा है, और बी नाम का जो स्टूडेंट है उनके परसेंटेज आ रहा है 65। तो फ्रेंड यहाँ पे उनके पास कोई ज़्यादा स्कोप नहीं है कि वो 10% इंक्रीज कर सके, क्योंकि 100 तक ही है अब हमारे पास नो। तो यहाँ पे वो ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज नहीं कर पाएगा, लेकिन 65 वाला 10-15 तक जा सकता है, इवन 20-25 तक जा सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि 65% वाला जो है वो कहाँ तक जा सकता है, तो 15% भी इंक्रीज हो सकता है और 80 पे जा सकता है। लेकिन जो 95 जो ऑलरेडी टॉप पे है वो 15% या तो 10% भी नहीं जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी टॉप पे है। तो लाइक ये जो है वो हम बोल सकते हैं कि नॉर्वे एंड अमेरिका की वो टॉप पे है, तो वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगा। लेकिन जो बी की बात करें तो लाइक श्रीलंका, चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान, तो वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ रेट इंक्रीज हो सकता है। तो ये आप बुक्स में से जो हमारा टेबुलर एक्सप्रेशन दिया है वो देख सकते हो। और एक्सप्रेशन है, ज़रूरी नहीं कि बुक्स में है वही हमें लिखना है, हम अपने दिमाग के जो भी हम एक्सप्रेस कर रहे हो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ द ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम का ही सब पेटा क्वेश्चन है, लिमिटेशन ऑफ द ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम। तो फ्रेंड यहाँ पे आज के लेक्चर में हम इतना ही रख रहे हैं। ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम का हमने मीनिंग देखा कि वहाँ पे हमारी नेशनल इनकम, जो रियल नेशनल इनकम लॉन्ग टाइम के पीरियड के लिए क्या हो रही थी, इंक्रीज़ हो रही थी। और दूसरा ये था कि हमारा जो अलग अलग 3 कंडीशन पे हमने ली थी कि अगर नेशनल इनकम इंक्रीज़ हो रही तो डेवलपमेंट हो रहा है, फास्ट इंक्रीज़ हो रही तो फास्ट डेवलपमेंट, लोअर तो लोअर डेवलपमेंट, लोअर रेट से। अगर नेशनल इनकम डिक्रीज तो हमें पता था कि दैट इज़ द नेगेटिव डेवलपमेंट। एंड द थर्ड कंडीशन दैट इज़ द नेशनल इनकम कांस्टेंट, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कांस्टेंट। एंड उनके बाद हमने लास्ट में एक पॉइंट आपको याद रखना है कि एमसीक्यू या तो 1 सेंटेंस में पूछ सकते हैं कि इस इंडिकेटर की हम बात करें तो यहाँ पे हम जो रियल इनकम ले रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, नॉट मनी इनकम, यानी कि मॉनेटरी इनकम हम कंसिडर नहीं कर रहे। हमें पता है कि रियल इनकम को जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो किसके बेस पे ले रहे हैं, तो रियल इनकम हमें पता है कि कांस्टेंट, एंड मॉनिटरी इनकम जो हम करंट बेस पे ले रहे हैं, तो मॉनिटरी को कंसिडर नहीं कर रहे, दैट इज़ द हम करंट इनकम को भी, करंट प्राइस को भी कंसिडर नहीं करेंगे। एंड हम रियल इनकम को ले रहे हैं, यानी कि हम कांस्टेंट प्राइस को भी कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट दैट इज़ द नेशनल इनकम इंडिकेटर था वो कंप्लीट हो रहा है, लेकिन उनकी जो लिमिटेशन, कि क्या क्या लिमिटेशन हो रही थी यहाँ पे, वो हम थोड़ा बाकी रखते हैं कि आज का जो लेक्चर था थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, और अगर ज़्यादा पढ़ लोगे तो और डिफ़िकल्टी क्रिएट होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था कि चैप्टर थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो जो भी आगे की हम बात करें तो हमारी जो लिमिटेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो अलग अलग 3 लिमिटेशन थी: डिफ़िकल्टी इन कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम, सेकेंड वन दैट इज़ द पॉपुलेशन, एंड द थर्ड वन दैट इज़ द डिफरेंट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में रेडी करेंगे। थैंक यू फ्रेंड।